सुभाष राय नए गेंदबाज, लीजिए इनको भी आते स्वागत किया है, इन्होंने स्वागत करा है बल्लेबाज का। बैकफुट पे जाके इसको ड्राइव करना चाहते थे, कवर पे फील्डर तैनात था, सीधी उसके पास, और जोश उत्साह उमंग सब दिखाई देता हुआ, क्योंकि बड़ा विकेट मिला है। कप्तान अखिल बहुत ही तेज तर्रार पारी खेल रहे थे, 28 रन पर उनकी वापसी कराई है, और सुभाष ने आते ही पहले ही अपने ओवर में पहली गेंद पर ही उनकी वापसी करा दी। हालांकि गेंद था मारने वाला, उसको पिक किया था, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा बल्ला उनके घूम से गया तो वो एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए, छक्का मारने की कोशिश थी, लेकिन ये दम भरते हुए देखिए राकेश जौली, उनको पता है इस विकेट की क्या अहमियत है, और कप्तान से तो चलिए निजात मिल गई। 14 गेंदों से 28 इस समय कप्तान ने किए 200 के स्ट्राइक रेट के साथ। अड़तीस पर अब एक विकेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो भी बहुत बड़ा विकेट झटका सुयाश ने, एनर्जी से भरपूर। क्या यहाँ से पंजाब दे शेर मुकाबले में वापसी कर सकते हैं, बड़ा सवाल ज़रूर रहेगा, लेकिन कदम तो ज़रूर बढ़ाएं। सुधीर बाबू आए हैं नए बल्लेबाज, और सुधीर के ऊपर भी बहुत बड़ा दारोमदार, खड़ा रहना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा, एक साझेदारी यहाँ से तलाशनी पड़ेगी। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का कारवां इस समय पहुँच गया है बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। ऐतिहासिक ये ग्राउंड, बहुत मकबूल, बहुत प्रसिद्धि हासिल किया हुआ है ये ग्राउंड, और यहाँ पर जब आप खेलते तो एक अलग ही रुआब रहता है आपकी बॉडी लैंग्वेज पर। और ये क्राउड आप देख लीजिए, आपने ये शोर सुना होगा अपने चहेते कलाकारों को देखने के लिए। यहाँ पर काफ़ी संख्या में दर्शक आए, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे दर्शकों की संख्या की आगे बढ़ेगी। फिलहाल बैकअप लाइन गेंद फिर से दिशा में भटकाव, वाइड का इशारा, अच्छा कीपिंग वहाँ पर विकेट कीपर के द्वारा, ज़रूरत नहीं है आप एक भाजी, आपको अभी भी विकेट मिला है, आप उसी स्पॉट पर गेंद डाले। हालांकि पिछला गेंद भी उतना करामाती नहीं था, उस पर बिल्कुल बाउंड्री स्ट्रोक बनता था, लेकिन ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज हुआ, अच्छा फील्ड प्लेसमेंट था और सुयास ने कामयाबी दिलाई। धर्मेंद्र, ये हमें नहीं भूलना चाहिए, ये फिल्मी कलाकार है, खिलाड़ी नहीं है। इनका प्रयास होता है, इनके पास बहुत कम समय होता है प्रैक्टिस करने का, और उस प्रैक्टिस के दौरान जितनी मेहनत कर सकते हैं करते हैं, क्योंकि इनका क्रिकेट के प्रति प्यार जो है ना, ये बहुत बड़ी बात है। और इस तरह अलग अलग वेन्यू पर आकर खेलना, समय निकालना, अपने दर्शकों के बीच में जाना, ये एक बहुत ही अच्छा जेस्चर है हमारे कलाकारों का। और ना केवल फिल्मी पर्दे पर, टीवी स्क्रीन पर, बल्कि मैदान में आकर भी आपके साथ मनोरंजन करते हैं, और दर्शाता है कि इनके अंदर कितना अपने चाहने वालों के प्रति प्रेम है। इसलिए यदि इनसे कभी कैच भी छूटता है, कभी ये फील्ड भी करते हैं, तो हम इनसे, क्योंकि हम इनकी तुलना अक्सर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से करने लग जाते हैं, जो कि किसी भी तरह से इनके साथ जस्टिफाई नहीं कर सकते। बिल्कुल, और ऐसे स्टैंडर्ड इन्हीं खिलाड़ियों ने सेट किए कि हम कई बार ऐसे बोलते नजर आए कि क्या ये फिल्मी सितारे या फिर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, लेकिन निश्चित तौर पर भारी खिलाड़ा, विकेट कीपर के नाम आप ये विकेट लिख दीजिए। शिखर धवन का ये अंदाज यहाँ पर देखने को मिला, और ये है अनुज खुराना, दूसरा झटका लगता हुआ 39 के युग पर वापसी करती हुई पंजाब देशेर की टीम। बाहरी किनारा था, मिडल स्टंप से बाहर की तरफ आउट स्विंग हुआ, ये गेंद ताकत से स्ट्रोक लगाने गए, पैर बिल्कुल क्रीज में बने रहे, और ये जैसे राने थे, खुशी का इजहार नहीं, पता है कितनी ज़रूरी है, और ये दम, क्या शानदार सफलता। सुधीर बाबू खाता भी नहीं खोल पाए, 39 पर 2। अश्विन सामने है, निंजा, पंजाब के लिए मस्ट विन वाली बात है। ये लीजिए,
ये तो वाइड बॉल हो गई। शुगर नो बॉल नहीं दिया अंपायर से, क्योंकि या तो ये भी लगभग क्रीज के बाहर ही था। तेज गति गेंद करना चाहते थे, और जब जब आप गति प्रदान करेंगे तो दिक्कत आती है। ये बेहतर गेंद है, तो बेहतर गेंद है तो क्या कैच पकड़ेंगे। कमाल कर दिया, कमाल कर दिया जनाब। 1 2 3 का रन, लेकिन कैच नहीं छोड़ा क्योंकि गेंद पर नजर बराबर थी। तीसरा झटका दे दिया, और ये तो फिर भगड़ा बनता है। यदि मैदान पर भगड़ा हो रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बेहतरीन कैच। और ऐसा बल्लेबाज, ये 2-3 रिप्ले देखें आप, किनारा लगा 1 2, और ये बेहतरीन कैच। और क्या नजारे हैं जनाब। और डांस हो गया, भगड़ा हो गया। खुशी जाहिर है मनाई जाएगी। अश्विन बाबू 1 रन बनाकर 41 3 विकेट पर। पिछले 2 ओवर की अगर आप बात करें तो क्या कमाल की गेंदबाजी। नए बल्लेबाज आए हैं रोशन तेलुगु वॉरियर्स के लिए। मोमेंटम 3 ओवर अलग गेम चला। पिछले 2 ओवरों की बात कर लीजिए तो अलग ही गेम चला। 1 ओवर में 2 विकेट जहां पर सुयाश ने निकाले, वहां निंजा ने भी अपने कप्तान को बोला सर आप ये लीजिए। बबल राय जिनका जन्मदिन था, उनसे तो अच्छी गेंदबाजी भले ही नहीं हुई, लेकिन आप 8-3 रिप्ले में कैच को एंजॉय कीजिए। ये नहीं देखा तो फिर कुछ नहीं देखा। थर्डमैन के ऊपर खेलने का प्रयास था और थर्डमैन अंदर था, इसकी वजह से फील्ड को खेलना चाह रहे थे। जगलिंग किया और क्या खूबसूरत के कैच पकड़ा, और यही चाहिए। ओ सीधा स्टैंड एंड डिलीवर। थोड़ी सी चोट तो ज़रूर लगी है, सब कुछ यहाँ पर घटित होता हुआ। फुल टॉस पर लेकर खेला था, सिंगल आ जाएगा आसानी से, लेकिन सब कुछ घटित होता हुआ। और भाग्य की भी ज़रूरत है, और बहुत भाग्य रहा वहाँ पर। बलराज के हाथ से निगाहें वो हटी नहीं गेंद के ऊपर से, और लगातार वो देखते रहे, और अंततः वो कैच उन्होंने अपनी गोदी में समा लिया, और वो बहुत बड़ा विकेट था। फुल टॉस गेंद ये पिछला, क्या कुछ घटित हुआ था। सीधा शॉट खेला था निजा की तरफ, ऑफ स्टंप के बाहर। ये फिर से वाइड का इशारा आना चाहिए, और वाइड का इशारा आता भी हुआ। क्या बढ़िया वापसी रही है पंजाब देशेर की। ये अनुज खुराना की आप बात करें, क्या कमाल का कैच पकड़ा था। बिल्कुल 7वें 8वें स्टंप पर दाईं तरफ हो गए थे, और उनकी पोजीशन देखिए कहाँ वो खड़े हुए। उनको मालूम है कि जहाँ पर बॉल गिरता है अपने आप को वो वैसे ही पोजीशन कर लेते हैं, इसलिए आसान हो जाता है गेंद के पीछे आकर लाइन में कलेक्ट करना। फिर वो अतिरिक्त रनों की संभावनाएं ख़त्म हो जाती हैं। और फिर से वही बात की, ये फिल्म स्टार हैं ना कि प्रोफेशनल क्रिकेटर। डाउन द लेग साइड, ये फिर से वाइड आनी चाहिए। अच्छा खासा ओवर जा रहा था मनोज दा, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं। आप बैट्समैन को अलाउ करें, क्योंकि प्रेशर इसमें बना हुआ है। 44 पर 3 है, सीधा गेंद डाले तो बहुत बेहतर। और अनुज ने भी उनको कुछ बोला कि आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। करीब थी लेकिन ये गेंद लग सकता था, किनारा लगा नहीं। सफलता ले ली है। महत्वपूर्ण बड़ा विकेट है अश्विन का। बड़े बल्लेबाज हैं तेलुगु ने, सीधे बल्ले से खेला, फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग की है। एक गेंद बाहर डालते हैं, एक गेंद स्टंप्स में डालते हैं, लेकिन जिस तरह से विकेट लिया है तारीफ करनी होगी। और वो विकेट 100% जाएगा थर्ड मैन के फील्डर को, जिन्होंने बेहतरीन कैच पकड़ी है। बलराज हालांकि गेंदबाजी अच्छी नहीं कर पाए थे। फिर से एलबीडब्ल्यू की अपील हुई है, अंपायर ने नकार दिया इस अपील को, लेकिन वो आज़ादी अभी तक दी रही है बहुत ज़्यादा खुलकर शॉट खेल सके। वाइड होगी, जी हाँ। ऑस्टम के बाहर थोड़ा नाराज है निंजा अंपायर से कि ये वाइड मत दो, मैं थक गया हूँ, लेकिन अंपायर की नजर से बचना मुश्किल है। जी हाँ, ये जो
ये बॉल अंदर की तरफ आया था, अपील हुई थी 8-2-3 रिप्ले में आपने देखा। इस बार मिड ऑन पर खेला फील्डर मौजूद है, ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल मिलेगा। स्ट्राइक रोशन अपने पास ही रखेंगे। 46